दोस्तों नमस्कार। मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आप लोगों ने आज 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा लिया है। तो बंधु देखें, लेक्चर जो है नंबर 42। बंधु मैं जो भी प्रॉब्लम दे रहा हूं ये सब रेजनी खेलीरे का प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम मैंने आपको आईई एरोडोब का करवाया था। और एससी वर्मा का प्रॉब्लम अगर ऑफलाइन क्लास होता तो आपसे बोर्ड पर बनवाता, लेकिन मैं एससी वर्मा का प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूं, केवल रेजनी खेलीरे का प्रॉब्लम बता रहा हूं। तो देखें प्रॉब्लम नंबर 1। ए बॉल rolls off the edge of a horizontal tabletop. Gentle tabletop at a height of 4 feet. At a height of 4 feet above the ground, the ball hits the floor at a point 5 feet horizontally away. Find the speed of the ball at the instant it left the table. Also find the vertical component of the ball on the ground. देखो बंधु, मैंने कहा था कि एक ही चीज का 3 मीनिंग, भात दाल सब्जी। तो जरा देखो क्या मीनिंग है। सबसे पहला काम करना है कि हमें वाई एक्सिस चूज कर लेना है। मैं आपको वाई एक्सिस चूज कर दे रहा हूं।
ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये टेबल है, 4 फीट हाई है टेबल। यहाँ से एक बॉल है, ये हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया गया है, और यह बॉल 5 फीट अवे पॉइंट बी पर, इसे मैं पॉइंट ए कहूँ, एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। तो ये जो है 5 फीट अवे ये ग्राउंड पर पहुंचा है। तो मैंने नारा दिया था, 6 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। तो सबसे पहले विद्यार्थी तुझे निकाल लेना है बेसिक 6 चीज। वाई नॉट का मीनिंग होता है इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से देख रहे हो, ये 4 फीट है, तो वाई नॉट हो गया 4 फीट। एक्स नॉट जो होगा वाई एक्सिस पर, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यह 0 होगा। वी एक्स नॉट होगा बंधु, वी एक्स नॉट ये होगा वी नॉट कोसाइन 0 डिग्री, जो कि हो जाएगा वी नॉट। वी वाई नॉट होगा वी नॉट कॉस 90 डिग्री, जो कि हो जाएगा 0। ए एक्स हो जाएगा पृथ्वी सदियों से खींचने का काम किया है, तो पृथ्वी इसे खींचेगा नीचे की ओर। एक्स एक्सिस है इधर, तो यहाँ होगा बंधु जी कॉस 90 डिग्री, जो कि 0 होगा। यही है 90 डिग्री, इसी के लॉन्ग है एक्स एक्सिस। और ए वाई होगा बंधु, पृथ्वी खींच रहा है नीचे की ओर, वाई ऊपर है, दोनों के बीच एंगल है 180 डिग्री, तो इसे लिखूंगा जी कॉस 180 डिग्री, जो कि होगा माइनस जी। तो बंधु यही 6 चीज है, 1 2 3 4 5 6। अगर ये तुम 6 चीज को बढ़िया से समझ गए हो, तो दुनिया का कोई ताकत तुम्हारा, चाहे वह नीट हो चाहे वह आईआईटी हो, नहीं छीन सकता है, यह मेरा वादा है। तो देखो एट बी बंधु, एट बी क्या होगा, तो y इक्वल टू होगा 0। मैंने कहा था कि वही जो 6 फार्मूला है, 3 मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, 3 मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, होल फिजिक्स में सिर्फ वही मैं पूछूंगा और सारा फिजिक्स धाराशायी करूंगा। तो देखो y बराबर होता है y नॉट प्लस वी वाई नॉट टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो देखो बंधु यहां से चीटिंग करना है, y इक्वल टू है 0, y नॉट में चीटिंग करना है 4, वी वाई नॉट चीटिंग करके देखो, स्थिर से लिखो, हड़बड़ाना नहीं एग्जाम में। ए वाई है माइनस जी, माइनस हाफ जी का वैल्यू होगा 32 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा बंधु 16 16 टी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो टी स्क्वायर हो जाएगा 4/16, कैंसिल करके लिख सकते हो 1/4, टी हो जाएगा आपका 1/2 सेकेंड। तो बंधु एक बात है कि यह t इक्वल टू कितना आया, x बराबर है 5 सेकेंड। तो मैंने कहा था एक ही चीज के 3 मीनिंग, भात दाल सब्जी। तो जितना देर में यहां से यहां बॉल आएगा, उतना ही देर में एक्स एक्सिस के लॉन्ग 5 फीट का दूरी तय करेगा। तो x बराबर आपको एक और दिया गया है घटना, x का है 5 फीट। तो मैंने आपसे कहा था
कि बस यही फॉर्मूला लिखो, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी एक्स नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये है 5, ये है 0, वी एक्स नॉट है वी नॉट, टी है हाफ और ए एक्स है 0, तो वी नॉट तुमको आ गया 10 फीट पर सेकेंड। तो पहला प्रॉब्लम का उत्तर मिल गया है बंधु। दूसरा कहता है कि दूसरा ये कह रहा है कि फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑन द ग्राउंड ऑन द फ्लोर। तो बी पर कहता है, मैं बार बार कह रहा हूं एक ही चीज का 3 मीनिंग, भात दाल सब्जी। उसका मीनिंग ये होता है बंधु, जितना देर में बॉल यहाँ आएगा, ए से बी में आएगा, तो उतना ही देर में उसका क्या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, तो उतना ही देर में वी वाई होगा वी वाई नॉट प्लस ए वाई इंटू टी। और ये वी वाई नॉट चीटिंग करना है, देखो वी वाई नॉट 0 है तो 0 लिखोगे, ए वाई जो है -32 है तो 32 लिखोगे, टी बराबर है हाफ, तो ये हो जाएगा -16 फीट पर सेकेंड। तो यही है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर वेक्टोरियल निशान में अगर पूछता तो इसे हम लोग जवाब देते वी वाई जे, तब कहते 16 माइनस जे फीट पर सेकेंड डाउनवर्ड along द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो मैं समझता हूं बहुत आसान है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस ये 6 बात को नहीं छोड़िएगा, 6 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। अब मैं आपको दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। A cell is fired from a powerful gun located at a height of 144 feet above the ground. The muzzle speed of the sail, the muzzle speed of the sail is 800 feet per second. Find time of flight दूसरा में निकाल लेना है आपको
अरेंज। तीसरा में निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो बंधु सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम खींच रहा हूं। ये बंधु गोली है, ये बंदूक का नाल है। मजल वेलोसिटी का मतलब होता है, अगर बंदूक का नाल का लंबाई 1 मीटर मान लेते हो तो गोली जो है इसके टिप पर से जो बंदूक के नाल से जो गोली निकलता है इसे ही नाम है मजल वेलोसिटी। इसी का नाम है 800 फीट पर सेकंड। और यह गन जो लोकेटेड है, ये गन लोकेटेड है 144 फीट एबव द ग्राउंड। अब ये गन जब लोकेटेड है तो ये यहाँ से बी पर पहुंचेगा, ए पर लोकेटेड है, टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर है। तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा 6 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। तो 6 बातों से नाता जोड़ना है। पहला है वाई नॉट इनिशियल पोजीशन ऑफ द सेल अलोंग द वाई एक्सिस, वो है 144 फीट। अब है एक्स नॉट, तो जाहिर सी बात है ये 0 होगा। वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, टी इक्वल टू 0 पर भी एक्स नॉट होगा 800 कोसाइन 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 800 फीट पर सेकेंड। भी वाई नॉट होगा बंधु 800 कोसाइन 90 डिग्री, जो कि हो जाएगा 0, कॉस 90 0 होता है। ए एक्स हो जाएगा बंधु, पृथ्वी सदियों से खींचने का काम किया है, तो ये पृथ्वी खींचेगा। एक्स एक्सिस आपको हॉरिजेंटली है, तो ये हो जाएगा जी कॉस 90 डिग्री, जो कि 0 होगा। ए वाई हो जाएगा जी कॉस पाई, जो कि हो जाएगा -32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही है बंधु 6 बात। अगर तुम इतना जान गए तो दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है, तुझे प्रॉब्लम बनेगा ही। अब देखो, अब करना कुछ नहीं है। ऑन द ग्राउंड यानी एट बी वाई इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया है, तुम मुझे 2 न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो दे दो केवल 6 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो केवल मुझे 6 ग्राम चाहिए। तो 6 ग्राम में है y इक्वल टू वाई नॉट वी वाई नॉट टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वी वाई इक्वल टू वी वाई नॉट प्लस ए वाई टी, और एक फॉर्मूला है वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी वाई नॉट का स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ए वाई इंटू वाई माइनस वाई नॉट, और 3 फार्मूला एक्स में। तो यही 6 फार्मूला पर मैं पूरे फिजिक्स को भेजूंगा। तो बंधु अब आपको यही करना है, फार्मूला पहले लिखो, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई नॉट टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब बंधु कुछ नहीं करना है तेरे को, चीटिंग करना है। देखो y है 0, यहां से 0 रख दो, y नॉट है 144 फीट, उसे रख दो, वी वाई नॉट है 0, 0 रख दो, ए वाई है माइनस जी के जगह 32 रखेंगे, टी स्क्वायर रखेंगे, ये कैंसिल होगा, यानी बंधु 16 टी स्क्वायर इक्वल टू 144, टी स्क्वायर इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 9, 16 डिवाइडेड बाई 16, तो जानते हो 16 नामा 44 से, तो टी हो जाएगा √9, जो कि हो जाएगा 3 सेकेंड। तो बंधु बार बार कहा हूं, एक ही चीज का 3 मीनिंग, भात दाल सब्जी। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर टी इक्वल टू 3 सेकेंड में जो है सेल जो है ए से बी तक आता है, तो उतना ही देर में वह एक्स एक्सिस के अलोंग कितना दूरी तय करेगा, उतना ही देर में निकाल लेना है। जितना देर में यहाँ, उतना देर में कितना जाएगा, इसी को मैं कहता हूं एक ही चीज का 3 मीनिंग। तो देखो बंधु, x बराबर होता है एक्स नॉट प्लस वी एक्स नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखो एक्स नॉट जो है, चीटिंग करो, 0 है। देखो वी एक्स नॉट जो है वो है 800, और इंटू 3 ए एक्स है 0, तो ये हो गया 2400 फीट। तो इसी का नाम है बंधु रेंज। फॉर्मूला याद नहीं रखना, याद रहे, फॉर्मूला याद रखोगे तो भूल जाएगा। केवल 6 बात को नाता जोड़ना है, बेसिक, उसी पर पूरे फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, चाहे न्यूटन लॉ हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे वर्क पावर एनर्जी हो, चाहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, हर जगह इसी का यूज लूंगा, कभी फॉर्मूला रखने के लिए नहीं कहूंगा। तो अब देखो, जितना एक ही चीज का 3 मीनिंग, भात दाल सब्जी, तो जितना देर में पार्टिकल ए से बी आया, उतना देर में अगर इसका कोई वेलोसिटी पूछेगा, तो उतना ही देर में हम लोग इसका वेलोसिटी भी तो निकाल सकते हैं। वी वाई इक्वल टू वी वाई नॉट प्लस ए वाई इंटू टी। अब चीटिंग करो, वी वाई नॉट देख लो, वी वाई नॉट 0 है, ए वाई है माइनस इतना 32, और टी आया है 3, तो ये हो जाएगा माइनस 96 फीट पर सेकेंड। तो इसका मैग्नीट्यूड वर्टिकल कंपोनेंट का हो गया 96 फीट पर सेकेंड। अगर वेक्टोरियल निशान में पूछता तो यही हो जाता वी वाई जे, जिसे हम लोग लिखते 96 माइनस जे फीट पर सेकेंड। तो बिल्कुल आसान है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हुआ है तो बोलने से ना चूकें, मुझे बताएं, कमेंट लिख के भी बोलें। बहुत हल्का है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं।
from a powerful gun a shell is fired with a muzzle speed of 1500 feet per second. A shell is fired with a muzzle speed of 1500 feet per second. The target is located at a distance of 150 feet away from the gun. How high above the target the gun is aimed so that it will hit the target. So that it will hit the target. बहुत आसान है बंधु प्रॉब्लम। देखो मैं इसे आपको सिंपल से सिंपल ढंग से, कहीं फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना है तो वही 6 चीज। 6 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। देखो बंधु, यह एक चिड़िया है और मजल वेलोसिटी, मजल स्पीड के बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया। तो ये गन है और ये गन से गोली फायर किया गया है, तो मजल स्पीड है। और ये जो चिड़िया है ये आपको 150 फीट हॉरिजेंटली अवे है। अब कहता है कि हाउ हाई एबव द टारगेट,
must the gun be aimed so that the bullet will hit the target। मान लो बंधु टारगेट ये चिड़िया है, यह 150 फीट की दूरी पर है, हॉरिजेंटली है, तो गन को यदि आप चिड़िया पर एम लेंगे तो कभी भी चिड़िया को नहीं लगेगा, गोली इस तरह से भाग जाएगा नीचे की ओर। तो जब भी कोई एम लेता है तो यही निशाने का जो बंदूक चलाने में एक्सपर्ट है या तीरंदाजी में एक्सपर्ट है, तो वह अपने अंदाज से कितना ऊंचाई पर इस गन को एम करे, हाउ हाई एबव द टारगेट द गन वी एम, कि यह जो बुलेट है इट विल हिट द टारगेट, यह जाए और चिड़िया को गोली लग जाए। तो कितना एम गोली बंदूक जो है कितना एंगल पर इसको रखना है, हाउ हाई कितना ऊंचाई पर आपको एम लिखना है ताकि बुलेट जो है चिड़िया को बेध दे। तो बंधु मैंने आपको बताया है 6 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। तो सबसे पहले बंधु बताओ वाई नॉट क्या है, सबसे पहला एक्स नॉट क्या है, भी एक्स नॉट क्या है, भी वाई नॉट क्या है, ए एक्स क्या है और ए वाई क्या है। तो यही 6 बात हम कहते हैं कि 6 बातों से नाता जोड़ना है। t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ये जो है से 0 पर है, तो जाहिर सी बात है x नॉट 0 है, y नॉट 0 है। अब ये क्वेश्चन दिए हुए है कि ये जो बुलेट को 1500 फीट पर सेकेंड से गोली को छोड़ा जा रहा है। तो x कंपोनेंट मैंने बार बार कहा है, जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच कोसाइन एंगल। तो ये जो है 1500 फीट पर सेकेंड है, एक्स एक्सिस और वेलोसिटी के बीच अल्फा एंगल है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 1500 कॉस अल्फा। ठीक उसी प्रकार बंधु भी वाई नॉट जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल, तो इसे लिखेंगे 1500 कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, जो कि हो जाएगा 1500 साइन। दूसरी बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि पृथ्वी सदियों से खींचने का काम किया है, तो ये जो है गोली पृथ्वी इसे खींचेगा नीचे की ओर, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल 90 डिग्री है, तो कहोगे जी कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0, ए वाई है जी कॉस पाई इक्वल टू माइनस जी, चूंकि जी नीचे है y ऊपर है। तो ये है बंधु बहुत बेसिक है। अब हमको आपको प्रॉब्लम बनाना है, जहां पर टारगेट है इसे अगर मैं ए कहूं तो एट ए y इक्वल टू 0। तो अब देखो बंधु यहां तक तो बिल्कुल आसान है। तो ये फॉर्मूला आपको मैंने कहा कभी नहीं भूलना है आपको, वही बात वही y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई नॉट टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और ए पर देख रहे हो कि y का वैल्यू 0 है और y नॉट भी 0 है, भी वाई नॉट देखो 1500 साइन अल्फा है, 1500 साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ इंटू 32 टी स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूं 16
t² इक्वल टू 1500 साइन अल्फा इंटू टी। एक टी से कैंसिल भी कर सकते हो, तो टी होगा 1500 साइन अल्फा बाई 16। तो बंधु एक ही चीज के तीन मीनिंग तो बार बार बताया हूं, तो यह निकला है टी। इतना ही देर में x बराबर क्या होगा, तो उतना ही देर में x इक्वल टू होता है x0 प्लस vx0 t प्लस हाफ ax t²। और तुमको यहाँ पर x दिया गया है, x कितना दिया गया है, देखो x बराबर है 150 फीट, तो तुम लिख दो 150। x0 चीटिंग करो, 0 है, vx0 है 1500 कॉस अल्फा, और t के जगह मैं रख रहा हूं अभी t ही, और ये ax 0 है, तो यहाँ से t का वैल्यू मैं रख दे रहा हूं 150 इक्वल टू 1500 कोसाइन अल्फा इंटू 1500 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 16 है बंधु, लेकिन मैं 16 को रफली लिख रहा हूं कि बहुत छोटा है, तो इसे मैं 15 ही लिख रहा हूं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है भाग देना है, तो ये बहुत आसान ही पड़ेगा। तो इसे मैं कैंसिल करके 100 लिख रहा हूं, तो इसे लिख रहा हूं 1500 इंटू 50 गुने, यहाँ से 2 ले लिया, तो यहाँ से 2 लेने के बाद ये बच जाएगा, जरा गौर से देख लो, ये 50 है, और यहाँ से हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा। यहाँ से मैं इजी वे में कह सकता हूँ कि साइन 2 अल्फा होगा 150 डिवाइडेड बाई 50 गुने, कटेगा, इसे लिखूंगा, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 1/500। देखो बंधु एक चीज मैं बेसिक चीज बता रहा हूं, इसे जरा ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। जैसे ध्यान से देखो कि साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 0.001 का वैल्यू होता है 0.001, यानी साइन अल्फा की जगह मैं अल्फा लिख सकता हूं। ठीक उसी प्रकार बंधु जैसा तुम जानते हो tan 0 भी होता है 0, और tan 0.001 बराबर होता है 0.001, यानी हम कह सकते हैं कि साइन अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू अल्फा इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो अगर एंगल बंधु बहुत छोटा है, तो हम साइन 2 अल्फा को 2 अल्फा लिख सकते हैं। जरा इसे आप फिर से देख लें, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 2 अल्फा इक्वल टू 1/500, यानी अल्फा इक्वल टू 1/1000। तो देखो बंधु अल्फा का मान बहुत छोटा है, 0.01 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि tan अल्फा
जो होगा वो होता है परपेंडिकुलर y बाई एक्स करके हम आपको बेसिक फंडामेंटल में बताए हैं, जिसे आप लोग परपेंडिकुलर बाई बेस करके जानते हैं। हमने y बाई एक्स करके बताया है, तो x बाई 150 फीट होगा और tan अल्फा ही अल्फा के बराबर है। मैंने आपको अभी कहा कि tan अल्फा बराबर sin अल्फा बराबर अल्फा यदि एंगल का मान बहुत छोटा है। अब यहां से अल्फा तुम लिखे हो 1/1000 इक्वल टू h बाई 150, इसे कैंसिल करो, h बराबर हो जाएगा 15/100, ये हो जाएगा 0.15 फीट। तो ये बंधु m लिखना है 0.15 फीट एभव अगर m रखेगा तब वह गोली चिड़िया को बेध पाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इस बेसिक फार्मूला जो है जिसे मैं बेसिक काइनेमेटिक्स में बताया है, उसी फार्मूला पर सारे प्रॉब्लम हम आपसे हल करवाएंगे, चाहे वह न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे वर्क पावर एनर्जी हो, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, पूरे फिजिक्स को मैं इसी के द्वारा बेधूंगा। तो आप इस फार्मूला के, इसके अलावे आपको कुछ ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। देखें, ना मैंने रेंज का यूज लिया है, ना मैक्सिमम हाइट का लिया है, लेकिन मैंने आपको सारा फार्मूला डिराइव कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम बनाने में केवल 6 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। तो बंधु, मैं आपको तन मन धन से पढ़ाया हूं। आज मैं बहुत खुश हूं कि आपने भी मेरा टारगेट पूरा करा दिया है। तो आज इतना ही बंधु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ एक दोस्त के साथ तो शेयर कर ही सकते हो। विद्या दान महादान, शेयर करने से मत चूकना। थैंक यू वेरी मच।